हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त रवि कुमार लेकर हाजिर हूँ इस वीक की फ्रेश एंड बिग ब्लॉग न्यूज़, जिसपे कि हम जानेंगे कैसे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम शेयर होस्टिंग खरीद कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वहीं क्लाउडफ्लेयर के कौन से न्यू फीचर के कारण हमारा ओरिजिन सर्वर डाउन होने पर भी हमारा ब्लॉग अप रहता है। इसके अलावा कैसे आप प्रीमियम एसईओ टूल एचरफ को कम्प्लीटली अपने ब्लॉग के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब पाने से पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम बिगिनर ब्लॉगर होते तो हमारा एकमात्र खर्च होस्टिंग में ही होता है, लेकिन उसमें भी अजीब सी चूल मची रहती है पैसे बचाने की, जिसके कारण हम शेयर होस्टिंग ही खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी चीपर खरीदते हैं। फिर क्या होता है, हमारा प्यारा सा ब्लॉग एडल्ट गेमिंग पीबीएन एस्कोर जैसी वेबसाइटों की पड़ोसी बनकर रह जाती है। यानी एक ही आईपी पर इन सभी वेबसाइटों को होस्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण रैंकिंग पाने से पहले ही हमारा प्यारा ब्लॉग गूगल की नज़रों में बदनाम हो जाता है। जिसको साबित करने के लिए ऐसे कंपनी रिबूट ने लगभग 3 महीनों के लिए लॉन्ग टर्म स्टडी किया। उन्होंने इस स्टडी के लिए फ्रेश न्यू 20 डोमेन्स पर मिनिमम CSS प्लस HTML डिजाइन के साथ एजेनेस्टिया जो कि फ्रेश न्यू कीवर्ड है उसके लिए अलग अलग कंटेंट लिखे। इस स्टडी से पहले एजेनेस्टिया कीवर्ड के लिए कोई भी कंटेंट नहीं लिखा गया था, जिसका मतलब होता है ऐसा डिजाइन या आर्ट जिसकी मदद से सर्वर सेटअप किया जाए तो वेबसाइट फास्ट, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद इनमें से 3 वेबसाइटों को अमेजन वेब सर्विस की क्लाउड होस्टिंग पर होस्ट किया गया, बाकियों को ऐसे शेयर होस्टिंग पर होस्ट किया जहां पर पहले से ही एडल्ट गेमिंग एस्कोर पीबीएन जैसी वेबसाइटें मौजूद थी। वहीं अब इस स्टडी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मोज के सारे सेपर्ट को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर में नियुक्त कर दिया गया। वहीं इसी दौरान इन 20 वेबसाइटों की स्पीड अप टाइम को हर रोज चेक किया जाता था, जो कि बेहतरीन रही। इसके बाद सेम डे पर सही वेबसाइटों पर पोस्ट पब्लिश किया गया, जिसमें से 19 वेबसाइटों ने रैंकिंग के लिए 10 से 56 दिन लिए, लेकिन वहीं एक शेयर होस्टेड वेबसाइट ने रैंकिंग के लिए पूरे 87 दिन लिए, जबकि जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं था। ऐसा लगता है कि उस शेयर आईपी पर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक नेबरहुड वेबसाइटें मौजूद थी। खैर फाइनल डे 8 सितंबर 2020 थी और रिजल्ट क्या था, टॉप 9 तक तो AWS होस्टेड वेबसाइटें ही थी और वही 95% समय तक फर्स्ट पोजीशन में AWS होस्टेड वेबसाइटों का ही कब्जा रहा था। आप ही देख लो, डिज़ाइन भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, UX भी सेम है, अंतर केवल होस्टिंग की है। इसलिए मैं हमेशा क्लाउड होस्टिंग सजेस्ट करता हूँ, जिसमें कि आपको मिलता है पर्सनल IP के साथ पर्सनल होस्टिंग इन्वायरमेंट, जो कि बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जैसे कि आप डिजिटल के $5 प्लान में 3 वेबसाइटों को होस्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ शेयर होस्टिंग कंपनीज के शुरुआती प्लान तो इससे भी महंगे पड़ते हैं। वहीं अगर आप आज डिजिटल ओशन से साइन अप करते हैं तो आपको 2 महीने के लिए फ्री $100 क्रेडिट मिलेगा, जिससे कि आप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 ब्लॉग को 2 महीने के लिए फ्रीली होस्ट कर सकते हैं। सो एक ट्राई तो बनता है, स्पेशल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद डिजिटल ओशन में आप साइबर पैनल की मदद से आप 1 मिनट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर एसईओ टूल एचरफ ने फ्री वेबमास्टर टूल लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के एसईओ एरर, बैकलिंक रिपोर्ट, रैंक कीवर्ड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वहीं आप कोई भी एरर पाते हैं तो साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन आर्टिकल भी मिल जाएगा। लेकिन आप इस टूल की मदद से उन्हीं वेबसाइटों की एसईओ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जिनके आप ओनरशिप वेरीफाई करते हैं, ना कि किसी कंप्यूटर की। इसके लिए आपको इस टूल का प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा। सपोज डेट आपका ओरिजिन सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में अपने ब्लॉग को लाइव रखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्लाउडफ्लेयर का ऑलवेज ऑनलाइन फीचर यूज करना पड़ेगा, जो कि आपके ब्लॉग के लिमिटेड कॉपीज़ को अपने सर्वर पर रख लेता है और जब आपका ओरिजिन सर्वर डाउन होता है तो उसे वह यूजर्स को सर्व कर देता है। अब इसी फीचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट की वेब मशीन archive.org के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, जिससे कि अब ओरिजिन सर्वर डाउन होने पर archive.org से आपकी ब्लॉग की सेव कॉपीज सर्व होगी, यानी अब सेव कॉपीज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इस फीचर को आपको ऑन करने के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कैशिंग सेक्शन में जाना है, देन कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके ऑलवेज ऑनलाइन फीचर पाना है, इसके बाद इसे ऑन करना है, देन अपडेट इट।
इस कोरोना काल में जूम और गूगल मीट को फलता फूलता देख फेसबुक ने मैसेंजर में स्क्रीन शेयर फीचर ऐड किया है, जिसकी मदद से आप 50 लोगों को जोड़कर मीटिंग्स कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं और वहीं फेस कैम के साथ ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन को भी शेयर कर सकते हैं। ये फीचर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में ही अवेलेबल है और इस फीचर से उन लोगों का भला हो जाएगा जो कि मीटिंग्स और क्लासेस के लिए जूम और गूगल मीट को पे करते हैं। अब से आईफोन यूज़र अपने होम स्क्रीन पर गूगल सर्च विजेट लगा सकेंगे, लेकिन उनके पास iOS 14 होना चाहिए। आईफोन में दो तरह के गूगल विजेट लगाया जा सकता है, एक केवल गूगल सर्च वाला, दूसरा गूगल सर्च, गूगल वॉइस सर्च, गूगल लेंस और इनकॉग्निटो मोड वाला। ऐसे में आप हाउ टू ऐड गूगल सर्च विजेट इन आईफोन पोस्ट लिखकर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आपको पता होगा कि पोस्टिंग करने के लिए बिजनेस पेज के होम पेज पर जाना पड़ता है। इसी तरह मैसेज, एडवर्टाइजिंग, इनसाइट के लिए अलग अलग वेब पेज पर जाना पड़ता है, जिसमें टाइम तो लगता है, साथ ही टेंशन भी होता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने लॉन्च किया है फेसबुक बिजनेस सूट, जिसकी मदद से आप FB प्लस इंस्टा पोस्टिंग, एडवर्टाइजिंग, इनसाइट, मैसेज को एक ही पेज पर मैनेज कर सकेंगे। गूगल मीट रिमूवर 2020 से HTTP2 को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जिनको HTTP2 नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि HTTP2 HTTP का स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और फास्टर वर्जन है, जिसका मतलब है जो भी वेबसाइटें HTTP2 को यूज़ करेंगी वो फास्टर होंगी, जिसे गूगल बोट नवंबर से क्रोल करना शुरू कर देगा और फास्टर स्पीड होने के कारण SRP में बेनिफिट दे सकता है। तो ऐसे में आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए HTTP2 यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आप दुनिया का सबसे पहला HTTP2 सपोर्टेड लाइट स्पीड सर्वर यूज कर सकते हैं, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन में साइबर पैनल की मदद से 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, देन एंजॉय फास्टर स्पीड ब्लॉग। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन बिंग ने डेस्कटॉप सर्च में वॉइस सर्च फीचर ऐड कर दिया है, जिसकी वॉइस गूगल वॉइस से ज़्यादा फैसिनेटिंग और रियलिस्टिक है। इसके अलावा बिंग SRP में ओपन लिंक्स इन न्यू टैब की भी टेस्टिंग कर रहा है, जो कि किसी भी रिसर्चर के लिए एक कूल फीचर हो सकता है। तो इसी नोट के साथ इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गूगल SEO कैसे कंटेंट एड्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने ब्लॉगर फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की न्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।